हेलो फ्रेंड। कैसे हो आप लोग? आज है तारीख 21 और आज का हम एडिटोरियल देखते हैं। आज का एडिटोरियल का हेडिंग है, ये है रिबूट टू रीसेट। रिबूट मतलब क्या होता है? जैसे कि रिबूट, जब आप कोई कंप्यूटर को या कोई कोई मशीन को रिबूट करते हैं, इसका मतलब आप फिर से रीस्टार्ट करते हैं, टू स्टार्ट समथिंग अगेन। ये जो आज का एडिटोरियल है, इसका मैं बैकग्राउंड आपको मैं बता दूं। जैसे कि आप न्यूज में पढ़े होंगे, जो इंडिया और यूएस का ट्रेड डील है वो ख़त्म हो गया है, राइट। हमारा जो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर था, उसका स्टेटमेंट आपने कल देखा होगा, जो उन्होंने कहा था, जो द ट्रेड डील बिटवीन इंडिया एंड यूएस हैज़ ऑफ। तो इस पर बेस्ड आज का एडिटोरियल है। और वन मोर इन्फॉर्मेशन आई वांट टू से, कि इसके बाद इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको जो नेक्स्ट इस पर बेस्ड जितने भी वोकेबलरी है उसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसका मैं लिंक दे दूंगा। और साथ ही उस सारे वोकेबलरी का पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एंड द वर्ड्स विच आर गिवन इन दिस एडिटोरियल, और जो वोकेबलरी वाले वीडियो में होगा, इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जरूर उसको देखिएगा। एंड आई एश्योर यू कि आप इंग्लिश को बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं आज के अपने एडिटोरियल पे। विद इंडो यूएस ट्रेड डील ऑफ, जैसे कि और इसके साथ जैसे इंडिया और यूएस का ट्रेड डील ऑफ हो गया है, इट इज टाइम इंडिया रीओरिएंट इट्स ग्लोबल इकोनॉमिक एंगेजमेंट। ना सी, रीओरिएंट मीन्स क्या होता है? रीओरिएंट मीन्स होता है जो यू चेंज द फोकस और डायरेक्शन ऑफ, जैसे कि एक चीज खत्म हो गया है तो आप दूसरे तरफ अपना ध्यान को केंद्रित करें। तो जैसे यहाँ ये कह रहा है, जो इंडिया और यूएस का ट्रेड डील ऑफ होने के साथ अब ये समय आ गया है, इट इज टाइम इंडिया को अपना फोकस ग्लोबल इकोनॉमिक की तरफ करना चाहिए, ग्लोबल इकोनॉमिक एंगेजमेंट की तरफ करना चाहिए। ये नहीं जो सिर्फ यूएस तक ही अटके रहे, और सारे कंट्री है और सारे पार्टनर्स हैं, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये आज का एडिटोरियल है। नाउ लेट्स स्टार्ट। इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, एंड वन विद whom इट हैज अ सिग्निफिकेंट ट्रेड सरप्लस। अब ये ट्रेड सरप्लस क्या होता है? जैसे कि आप लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, आयात निर्यात जानते होंगे। जब हम निर्यात ज़्यादा करते हैं और आयात कम करते हैं, हमारा व्यापार सरप्लस में होता है, उसी को हम ट्रेड सरप्लस कहते हैं। तो द यूएस इज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन सिक्योरिंग अ बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एज पर इंडिकेशन फ्रॉम जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसको यहां से हम शुरू से समझते हैं। इंडिया का सबसे ट्रेडिंग पार्टनर और एक ऐसा देश जिसके साथ इंडिया का सरप्लस ट्रेड ट्रेड सरप्लस था, वो यूएस था। अब वह इंडिया यूएस इज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड, अब यूएस इंटरेस्टेड नहीं है किस चीज को सिक्योर करने में? बायलैटरल ट्रेड फ्री एग्रीमेंट, दोनों देश के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, अब वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। एज पर इंडिकेशन, जैसे कि संकेत के अनुसार, कहाँ से मिला है? फ्रॉम द जो बाइडन, जो बाइडन ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एडमिनिस्ट्रेशन, वहां से ये संकेत मिला है। एन ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट ऑफ दिस, अब जो ये सब सारी घटनाएं हुई हैं ऊपर में, इसका एक ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट है। फ्रॉम किसे? फ्रॉम कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल, राइट। जो उसके पीयूष गोयल के स्टेटमेंट से इसका ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट मिल गया है, और सजेस्ट करता है दैट ईयर्स ऑफ निगोशिएशन, वर्षों की बातचीत, टुवर्ड्स अ मिनी ट्रेड डील को लेकर के जो वर्षों से बातचीत हो रही थी, फॉलोड बाय अ फुल ब्लोन ट्रेड पैक्ट दैट मिस्टर बाइडेंस प्रीडिसेसर मतलब क्या होता है? जो ऐसा इंसान और ऐसा व्यक्ति जो इससे पहले उस पोस्ट पर बैठा हो, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप वाज प्रीडिसेसर ऑफ मिस्टर बाइडेन, ओवरसा मे वेल बी इनफ्रक्चुअस। नो, इनफ्रक्चुअस मतलब होता है
पॉइंटलेस, अननेसेसरी। अब ये कह रहा है जो वर्षों का बातचीत, वर्षों से जो हम मिनी ट्रेड डील पर बातचीत करते आ रहे थे, फॉलोड बाय फुल ब्लोन ट्रेड पैक्ट, और हम लोग फुल ब्लोन मतलब उससे भी बड़ा ट्रेड की पैक्ट की बात कर रहे थे, जो कि बाइडन से पहले, मिस्टर बाइडन प्रेडिसेसर जो उस पे वो ओवरसी मतलब सुपरवाइज किया था, अब लग रहा है जो ये पॉइंटलेस हो जाएगा। द गवर्नमेंट विल नाउ seek to work on market access issue on both sides। अब ये कह रहा है जो जो सरकारें हैं, ये दोनों तरफ मतलब अमेरिका और इंडिया, अब वो मार्केट एक्सेस, दोनों देश एक दूसरे के मार्केट को एक्सेस करने पर शायद वो काम करेंगे। ही सेड, ही मतलब जो है अपना पीयूष गोयल, उन्होंने कहा, एडिंग दैट लोअरिंग ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स, mutual recognition pact and adopting common quality standard can help Indian exports in the interim मतलब फिलहाल के लिए, कुछ समय के लिए, या जिसको हम इंतरिम अंतरिम अंतरिम कहते हैं, मीनवाइल कहते हैं। ये कह रहा है जो अब जो सरकार हैं एक दूसरे देश की मार्केट को एक्सेस के मुद्दे पर बातचीत करेंगे या उसको खोजेंगे। और ये कह रहा है जो लोअरिंग ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर, जो नॉन टैरिफ बैरियर है उसको कम करके म्यूचुअल रिकॉग्निशन पैक्ट, कुछ ऐसा रिकॉग्निशन पैक्ट होगा जहां म्यूचुअल मतलब होता है दोनों की सहमति से, और अडॉप्टिंग कॉमन क्वालिटी स्टैंडर्ड, ये सब जो है इंडियन एक्सपोर्टर को हेल्प कर सकता है कुछ समय के लिए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट, संभावना है, इवन दीज इशूज, ये सब जो ये अभी हम लोगों ने चर्चा किया है, जो नॉन टैरिफ बैरियर को कम करके या म्यूचुअल रिकॉग्निशन पैक्ट इस पे काम करके या फिर अडॉप्टिंग कॉमन क्वालिटी स्टैंडर्ड, ये भी देयर इज पॉसिबिलिटी दैट इवन दीज इशूज विच इंक्लूड लॉन्ग फेस्टिंग मीन्स क्या होता है, जो बहुत दिनों से दुखदाई चीजें होती है, लॉन्ग फेस्टरिंग, राइट। फेस्टरिंग मतलब होता है टू बिकम और कॉज टू बिकम बिटर। डिजोनेंस मीन्स होता है जो लैक ऑफ एग्रीमेंट और लैक ऑफ हार्मनी, ओवर प्रोवाइडिंग एक्सेस टू यूएस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और ईजिंग इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन ऑटोमोबाइल्स एंड बर्बन्स क्या होता है, ये एक अमेरिकन विस्की और शराब होता है, विच हैव टू डिस्कस्ड अफ्रेश। नो सी आई एम टेलिंग यू सम, इस चीज का मैं बैकग्राउंड बताता हूँ। अमेरिका, ये यूएस जो है, ये बहुत दिन से ये चाह रहा है जो अपना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट वो इंडिया में सप्लाई करे, डेयरी प्रोडक्ट और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट सप्लाई करे। दूसरी बात ये कह रहा है जो जितने ऑटोमोबाइल्स है, जैसे कि जितने भी बाइक्स और कार्स हैं या फिर विस्की है, उस पे वो इंपोर्ट ड्यूटी इंडिया कम करे। तो ये कह रहा है जो अभी हम लोगों ने ऊपर में जितने भी मुद्दे पर बात की है, ये भी मुद्दा गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि ये जो लॉन्ग फेस्टरिंग, जो बहुत दिनों से जो दोनों देश के बीच हार्मनी नहीं बन पा रही है, किस मुद्दे पर, इस मुद्दे पर कि यूएस अपना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और ऑटोमोबाइल और वर्बन्स चाह रहा है जो इंडिया के मार्केट को एक्सेस करे इन सब चीजों के लिए, वुड हैव टू बी डिस्कस अफ्रेश। इस सब मामले पर फिर से जरूरत है डिस्कस करने का, और वुड हैव टू बी डिस्कस फ्रेश करना पड़ेगा। ऑन फ्राइडे द यूएस एनवॉय मीन्स होता है रिप्रेजेंटेटिव, यूएन एनवॉय टू इंडिया, जो इन यूएस का जो रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के लिए है, मेट मिस्टर गोयल फॉर व्हाट he said was a parlay on attaining the 500 billion bilateral trade vision of US president। now see, parlay मतलब कॉन्फ्रेंस होता है, क्या होता है, कॉन्फ्रेंस होता है। तो इंडिया जो यूएस का एनवॉय है इंडिया के लिए, वो मिस्टर गोयल से मिला। फॉर व्हाट ही सेड, उन्होंने कहा, was a parlay on attaining जो 500 बिलियन बायलैटरल ट्रेड जो यूएस प्रेसिडेंट का है, उसके लिए उन्होंने पीयूष गोयल साहब से मिले। वो द ट्रेड टारगेट
द ट्रेड टारगेट है दोनों देश के बीच, सेट व्हेन मिस्टर बाइडेन वाज द वाइस प्रेसिडेंट इन बराक ओबामा रिजिम्स। जैसे कि आप सब जानते हैं, जो अभी प्रेसिडेंट बाइडेन, जो बाइडेन है, वो बराक ओबामा के समय वाइस प्रेसिडेंट थे। रिमेन्स अनचेंज, जो अभी ट्रेड टारगेट है वो वैसे उसी समय पैक्ट हुआ था दोनों देश के बीच जब वो वाइस प्रेसिडेंट है, और ये फिलहाल वही रहेगा, रिमेन अनचेंज। बट लेकिन द टूल्स फॉर अचीविंग इट आर नो लॉन्गर क्लियर, लेकिन वो कैसे अचीव हो ये जो टारगेट, इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है। इंडिया वॉज पुल्ड आउट मतलब हटा देना या फोर्सली धक्का दे के निकाल देना, ऑफ द यूएस जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। ये जीएसपी क्या है, ये अमेरिका का एक पॉलिसी है जिसके तहत वो और देशों को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं ट्रेड में। इंडिया को उसे हटा दिया गया था। दैट ग्रांटेड, जो जीएसपी है कुछ ग्रांट देता है, सम टैरिफ रिलीफ टू इट्स एक्सपोर्ट्स बाय ट्रम्प गवर्नमेंट इन 2019। जो जीएसपी के तहत जो कि हटा लिया गया, वो कुछ टैरिफ एक्सपोर्ट पे देता था, और ये 2019 में ट्रम्प गवर्नमेंट के द्वारा हटा लिया गया था। एंड होप्स ऑफ इट्स री इंडक्शन थ्रू अ मिनी ट्रेड डील नाउ अपीयर्स ब्लीक। अब ये जो दोनों देश के बीच एक मिनी ट्रेड डील चल रहा था, ये भी अब खत्म हो गया है। और अब जो जीएसपी, जो मिनी ट्रेड डील के थ्रू जीएसपी को फिर से री इंडक्शन मतलब फिर से स्टार्ट करने का था, ये भी अब नाउ अपीयर्स ब्लीक, अब ये होपलेस हो गया है। ब्लीक मतलब क्या होता है, जो नॉट होपफुल और एनकरेजिंग, अब ये होपलेस है। वाइल इंडिया वॉज एक्सपेक्टेड टू गेन फ्रॉम सीनो यूएस ट्रेड वॉर। सीनो मतलब यहाँ चाइना की बात हो रही है, राइट। सीनो मतलब यहाँ चाइना की बात हो रही है। जैसे कि कुछ दिन पहले आप सब जानते हैं, जो चाइना और यूएस के बीच जब ट्रम्प सरकार थी तो बहुत ज़्यादा ट्रेड वॉर हुआ था। तो उस समय ऐसी आकांक्षाएं थी और आशाएं थी इंडिया उससे प्रॉफिट और बेनिफिटेड होगा, वॉज अंडर डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन इट्स रिटेलिएशन टू द जीएसपी स्टेटस रिवोकेशन। अब उसी समय क्या हुआ, जब दोनों देश के बीच ट्रेड वॉर चल रहा था चाइना और यूएस के बीच, और उसी समय उसी दौरान इंडिया को जीएसपी सिस्टम से हटा दिया गया था, तब इंडिया ने इट्स रिटेलिएशन, रिटेलिएशन मतलब रिवेंज, टू द जीएसपी स्टेटस रिवोकेशन, रिवोकेशन मीन्स हटा देना, तो उसके रिटेलिएशन में विद हाई टैरिफ ऑन यूएस प्रोडक्ट्स, उसी समय इंडिया ने यूएस प्रोडक्ट पर बहुत ज़्यादा हाइक मतलब बढ़ा देना, टैरिफ को बढ़ा दिया था। हैड लेड टू द, और जो ये जो उन्होंने इंडिया ने किया वो अब लेड टू द फ्रिक्शंस दैट परहैप्स एस्टिमाइड मतलब क्या होता है, स्टाइमीड प्रोनाउंसिएशन इज एस्टिमाइड मीन्स होता है प्रिवेंट और हिंडर द प्रोग्रेस, स्टेमीड द कंक्लूजन ऑफ मिनी ट्रेड डील बिफोर द चेंज एट द हेल्म इन व्हाइट हाउस। जब इंडिया ने जीएसपी स्टेटस रिवोकेशन के बदले और रिवेंज लेने के लिए या बदला लेने के लिए यूएस प्रोडक्ट पर जो टैरिफ को हाइक कर दिया था, बढ़ा दिया था, ये दोनों देश के बीच जो मिनी ट्रेड डील चल रहा था उसके कंक्लूजन, जो कंक्लूजन ऑफ मिनी ट्रेड डील, उसको एस्टाइमिड कर दिया, मतलब प्रिवेंट और हिंडर मतलब रोकना, उसको खत्म कर दिया बिफोर द चेंज एट हेल्म। चेंज एट हेल्म मतलब लीडरशिप में चेंजेज होता है, राइट। जब व्हाइट हाउस में बदलने से पहले ही ये सब कुछ खत्म हो गया इंडिया के एक्ट के कारण, इंडिया के रिटेलिएशन के कारण। दोस्तों यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा, इफ़ यू लाइक द वीडियो और इफ़ यू find the video useful, please do watch complete video, और please subscribe and like and comment, right। मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, जो if you want something कि टीचिंग स्टाइल में कुछ आपको और अच्छा चाहिए या वट एवर यू वॉन्ट, प्लीज़ लेट मी नो, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, उसको लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए आगे चलते हैं। द यूएस नो गो स्टांस ऑन एफटीए। नो गो स्टांस मतलब ये हुआ, जो अब वो फ्री ट्रेड
एग्रीमेंट नहीं चाहता है इम्प्लाइज एम्बिशंस, ये दिखा रहा है जो उसका ये एम्बिशंस है, मे हैव टू बी पेयर्ड ऑन, मे हैव टू बी पेयर्ड ऑन, पेयर्ड ऑन मीन्स क्या होता है, जो आप स्लोली और ग्रेजुअली डिक्रीज करते हैं उसके एम्बिशन को ये डिक्रीज करना चाहिए, but also provides an opportunity for India to holistically review its stance on global trade। इसके साथ साथ इंडिया को एक ऐसा मौका मिलना चाहिए जो वो ग्लोबल ट्रेड में वो अपना जगह जमा सके। इट इज रिफ्रेशिंग दैट, इट इज रिफ्रेशिंग मतलब एनर्जाइजिंग, ये वेलकम, इट इज वेलकम दैट मिस्टर गोयल हैज सिग्नल्ड अ रिवैम्प्ड अप्रोच। रिवैम्प्ड अप्रोच मीन्स क्या होता है, रिनोवेट और रीडेकोरेट और फिर से रिवैम्प अप्रोच टुवर्ड्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड रिमाइंडेड इंडियन इंडस्ट्री, और इंडियन इंडस्ट्री को उन्होंने संकेत दिया देयर कैन नॉट बी वन वे ट्रैफिक, ये एक ही तरफ से आपको फायदा नहीं हो सकता है। दिस नीड्स टू बी मैच्ड बाय एक्शन that starts unwinding India's creeping wall of import tariff। ये कह रहा है जो ये जरूरत है मैच बाय एक्शंस, आपके एक्शन से, और दैट स्टार्ट्स अनवाइंडिंग मीन्स होता है लूजन अप, मीन्स अब ढीला छोड़ना या कम करना, इंडियाज क्रीपिंग वॉल ऑफ इंपोर्ट ट्रैफिक, जो आप जो इंपोर्ट कर रहे हैं ये बढ़ता जा रहा है उसको कम करना है। द आत्मनिर्भर भारत कैंपेन, ये जो इंडिया और जो नरेंद्र मोदी ने आत्म भारत, नरेंद्र मोदी की सरकार ने आत्म भारत योजना या प्रोग्राम चलाया था, हैज फर्दर एग्जैबरेटेड मीन्स होता है एग्रीवेट और मेक वर्स, और ज़्यादा खराब बना देना, दैट व्यूज, ये आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात हो रही है, एज द एडवेंट ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट मीन्स आप प्रोटेक्ट करते हैं क्लोज्ड मार्केट प्रोजेक्ट। ये आत्मनिर्भर भारत कहीं ना कहीं ये क्लोज्ड मार्केट को दिखा रहा है। स्ट्रेनियस एग्जॉर्टेशन, स्ट्रेनियस मतलब होता है डिफिकल्ट और हार्ड, और एग्जॉर्टेशन मतलब होता है जो अर्जिंग और एनकरेजमेंट। तो ये कह रहा है जो ये डिफिकल्ट और ये स्ट्रेनियस एग्जॉर्टेशन जो है, दैट द सेल्फ रिलायंस ड्राइव इज वन दैट सीक्स टू इंटीग्रेट विद ग्लोबल वैल्यू चेन कैन ओनली गो सो फार। और सी ये कह रहा है जो हम सेल्फ रिलायंस ड्राइव इज वन दैट सिक्स टू इंटीग्रेट, ये आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात हो रही है, जो ये खोज करता है और सीख करता है टू इंटीग्रेट विद ग्लोबल वैल्यू चेन, जो हमें कोई भी प्रोग्राम है तो ग्लोबल वैल्यू चेन को इंटीग्रेट करके ही हम कर सकते हैं। ट्रेड पॉलिसी कैन नॉट बी परपिचुएटेड, परपिचुएटेड मतलब होता है विदाउट, मतलब कीप गोइंग और मेक समथिंग कंटिन्यू। तो ये कह रहा है जो इंडिया का जो ट्रेड पॉलिसी है इसके बारे में चर्चा हो रही है, कैन नॉट बी परपिचुएटेड इन आइसोलेशन, ये आप पूरे वर्ल्ड को इग्नोर करके अपने हित के बारे में ही सोच के आप नहीं बना सकते हैं। एंड इन फैक्ट, और वास्तव में अफेक्ट्स इन्वेस्टमेंट्स टू, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके यहाँ जो इन्वेस्टमेंट आता है ये भी उसको भी प्रभावित कर सकता है। हैविंग वर्कड आउट ऑफ RCEP, आप जैसे रीजनल कॉरपोरेशन जो आप देखते हैं जो इंडिया ने RCEP से भी हट गया था, इंडिया नीड्स टू डिमॉन्स्ट्रेट टू इट्स पोटेंशियल FTA पार्टनर्स इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड किंगडम। अब ये कह रहा है यदि आप RCEP से हट भी गए तो इंडिया को जरूरत है जो ये अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम के साथ करे, विद विच राइवल लाइक वियतनाम हैव ऑलरेडी सील्ड अ डील। सील्ड अ डील मतलब होता है एग्रीमेंट बना लेना, उससे भी वियतनाम जो कहीं ना कहीं इंडिया का राइवल ट्रेड पार्टनर में है वो ऑलरेडी उससे डील बना चुका कर लिया है। दैट इज अ वाइबल ऑल्टरनेटिव। वाइबल मीन्स क्या होता है, वाइबल मीन्स अ काइंड ऑफ फिजिबल और वर्केबल। तो अल्टरनेटिव टू चाइना इन पोस्ट कोविड वर्ल्ड, ये जो चाइना
का अल्टरनेटिव वियतनाम हो सकता है पोस्ट कोविड वर्ल्ड में, टू बी अ मेजर ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग नेशंस। यदि आप मेजर ट्रेडिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग नेशन बनना चाहते हैं, या आप चाहते हैं, इंडिया कैन इल अफोर्ड टू कीप सेंडिंग मिक्स्ड सिग्नल्स। अब ये जो कैन अफोर्ड समथिंग, कैन इल अफोर्ड समथिंग, इसका मतलब होता है जो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे आपको पता है ये जो आगे आपको घाटा होगा। तो इंडिया कैन इल अफोर्ड टू कीप सेंडिंग मिक्स्ड सिग्नल। मिक्स सिग्नल मतलब होता है एम्बिग्यूगियस और कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग। तो आप कभी आत्मनिर्भर भारत बनाते हैं, कभी आरसीईपी से हट जाते हैं, कभी आप इंडिया और यूएस का जो डील है ऑफ हो जाता है। तो ये सब मिक्स्ड सिग्नल है, तो इंडिया ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, इंडिया को आइसोलेशन में कोई भी ट्रेड पॉलिसी नहीं बनाना चाहिए। तो ये था आज का अपना एडिटोरियल, एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, वॉच एंड शेयर। और अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो वोकेबलरी का है उसका वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, आप जरूर देखें। और वोकेबलरी वाले वीडियो से आप पीडीएफ वर्ड का जो डाउनलोड कर ले, दैट वुड बी वेरी very important for different exams. Thank you very much. See you tomorrow. Bye bye.